हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि मेरी दो बेटियां हैं और कितनों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है या फिर सेकंड प्रेगनेंसी है। और अगर पहले किसी का लड़का है या फिर लड़की है तो सेकंड बेबी में भी लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि क्या होगा, लड़की होगी या लड़की होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। और अगर पहला बेबी है तो भी बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि क्या होगा। और हम जैसे कि यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमें जैसे बताते रहते हैं कि ये लक्षण होते हैं लड़कियों के, ये लक्षण होते हैं लड़कों के। तो मैं आज अब मेरी जो सेकंड डिलीवरी हुई है और चाहे फर्स्ट हुई है, तो दोनों के लक्षण क्या-क्या थे। और मेरी दोनों ही बेटियां हैं और दोनों में लक्षण मेरे सेम थे या अलग-अलग थे, या कितना कुछ अलग था या कितना कुछ एक जैसे लक्षण थे। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो क्या कहते हैं, मेरी जो पहली प्रेगनेंसी थी तो उसके जो लक्षण थे और जो दूसरी प्रेगनेंसी थी उसके लक्षण दोनों ही अलग थे। तो कुछ लोगों को, जैसे मैं बताती भी थी कि हाँ मेरी पहली प्रेगनेंसी से दूसरी वाली जो है अभी, वो उसके लक्षण अलग अलग हैं। तो सब कहते थे इस बारी लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लड़की है तो अ, बुरा लगता है, नहीं, ऐसी भगवान की देन है। जैसे लड़का होता है वैसी लड़की भी होती है। तो दोनों के माँ बाप हम ही होते हैं, दोनों से हमें प्यार करना चाहिए। अगर लड़की हो गई है तो ऐसा नहीं कि अब लड़की हो गई है तो टेंशन, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। हम उस लड़की को भी हम ही जन्म देते हैं, जैसे बेटे को जन्म देते हैं उसी तरह लड़के को भी हम ही जन्म देते हैं। तो वो हमसे अलग कैसे हो गया? तो भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए और उदास भी नहीं होना चाहिए। और आज का टाइम तो ऐसा है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां माँ बाप का सहारा बनती हैं, माँ बाप को हेल्प करती हैं। और सच मानो तो जैसे कि मेरी लड़कियां हैं और मेरा घर मतलब खिला हुआ हंसा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है उन लोग के साथ। तो जैसे कि और कहते हैं कि प्लेसेंटा भी पोजीशन चेंज करता है, लड़की के बारी और लड़का के बारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो प्लेसेंटा था और दोनों के बारी, उसकी पोजीशन अलग अलग थी, अपर और लोअर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग हार्ट बीट देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट के हिसाब से लड़का लड़की जज करते हैं। तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों के बारी अलग अलग हार्ट बीट थी, एक में ज़्यादा थी एक में कम थी। और जबकि मेरी लड़कियां हुई दोनों के दोनों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हार्ट बीट को देखते हुए जज कर लें कि हाँ नहीं ये तो लड़की है और ये तो लड़का है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस थोड़ी सी हाँ जिज्ञासा रहती है, थोड़ा सा रहता है कि हाँ क्या है क्या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की हो जाए तो हमें उदास होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी संतान होती है और हम भी उसके माँ बाप होते हैं। और खाने पीने के जो होते हैं सिम्टम्स, या फिर जैसे बहुत से लक्षण होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हाँ ये लड़कियों के हैं, ये लड़कों के हैं। मेरे तो सच मानो दोनों के ही अलग थे और मेरे फैमिली वाले भी कहते थे इस बारी लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। लेकिन जो मेरे भाग्य की थी और जो मेरे घर की लक्ष्मी थी, तो वो तो आनी ही थी। और कुछ लोग और कुछ लोगों का मानना होता है कि जो नाभि के ऊपर नाभि से लेके मतलब एक सीधी लाइन जो बनती है काले काले रंग की बालों से, तो लड़का होता है। वो भी मतलब बिल्कुल गलत तो नहीं कहूँगी, किसी का सही भी होता है किसी का गलत भी होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका तो पूरी एकदम डार्क लाइन थी लेकिन उसकी भी लड़की हुई।
और मेरे 1-2 रिलेशन में भी ऐसा हुआ कि उनकी डार्क लाइन थी, लेकिन उनकी भी लड़की हुई। तो हम इस सिम्पटम्स पे जज नहीं कर सकते कि हमारे बॉडी में कुछ चेंज है तो उससे लड़का ही होगा, कंफर्म उससे नहीं हम कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि हाँ, ये सुन के, और अगर उनकी पहले से बेटी है और फिर अरे ये लक्षण है, ये तो लड़कियों के हैं, तो वो लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर लड़की है भी और हो भी जाती है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। सच मानो बेटियाँ, 2 बेटियाँ कोई बड़ी बात नहीं है और होनी भी चाहिए। आपस में 2 जो बहनें होती हैं ना, वो एक-दूसरे का सुख-दुःख सुनने कहने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब जैसे मैं भी, हम 2 बहनें हैं, मेरा 1 भाई है और हम 2 बहनें हैं, तो अभी मुझे कोई परेशानी होती है, चाहे मेरी बहन को, हम दोनों आपस में कह लेते हैं, सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। और मेरी 2 डिलीवरियाँ सिज़ेरियन हुई, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने ही आके मुझे सँभाला, मेरी प्रेगनेंसी उसने ही सँभाली। डिलीवरी होने के बाद डिलीवरी उसने ही सँभाली, बच्चों को देखना, सब कुछ करना। और थर्ड मेरा ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का, तो भी उसने ही मुझे सँभाला। और अगर मेरी वो बहन नहीं होती तो मुझे मेरा सँभालना बहुत मुश्किल था। और मेरा भाई है, भाई क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसे दे देंगे, बहुत हो गए, 1 घंटे 2 घंटे आके बैठ सकते हैं। जो बहन कर सकती है, जो बेटी कर सकती है, वो लड़का या भाई नहीं कर सकता है। और अगर आज मेरी तबीयत ख़राब हो जाए और आज से 5 साल बाद मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद अगर मैं अपनी बेटी से पानी माँगूँ तो वो मुझे 1 गिलास पानी भी देगी। हाँ, और लड़के तो नहीं करते ना, वो तो, जिनके लड़के हैं वो खुद हम मुझे ये कहती हैं कि भाभी आपको देखना, लड़के तो कुछ नहीं सुनते हैं, लड़के बहुत ये करते हैं, वो करते हैं। लड़कियाँ जो माँ-बाप को बहुत सहारा देती हैं, और ये बात सही भी है। लड़कियाँ तो माँ-बाप की परेशानियाँ समझती हैं, लेकिन लड़के नहीं समझते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप में से भी किसी की प्रेगनेंसी है, या फर्स्ट है या सेकंड है, तो आप लोग ऐसा कुछ मत अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ, ऐसा होने से ऐसा लड़का होगा या ऐसे से लड़की होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब गलत है। और कभी बाय चांस किसी का अगर कुछ सिम्पटम्स है कि हाँ, ये हार्ट बीट है, ये प्लेसेंटा है और ये बॉडी में कुछ चेंज हुआ है, तो किसी का हो जाता है, किसी के बताए अनुसार कि हाँ, ऐसा ऐसे सिम्पटम्स हैं तो लड़का होगा, या ऐसे सिम्पटम्स हैं लड़की होगा, लेकिन सबके नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।